मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के इस सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है स्वस्थ एवं सात्विक संतान प्राप्ति हेतु माता पिता ने कौन से प्रयत्न करने चाहिए। आज के इस विषय अंतर्गत हमने पूर्व के सत्संगों में 16 संस्कार में से 9 संस्कारों के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम उसी क्रम में कुछ और संस्कार कर्मों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम तो यह बता दें कि हमारे शास्त्रों में संस्कारों की मान्यताओं में कुछ मतभेद है। गौतम धर्मसूत्र में 40 संस्कार माने गए हैं। महर्षि अंगिरा 25 संस्कार मानते हैं, परंतु व्यास स्मृति में 16 संस्कार माने गए हैं। अन्यत्र भी 16 संस्कार माने गए हैं। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में जो सर्वमान्य एवं प्रचलित 16 संस्कार हैं, उन्हें हम यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हम पूर्व के सत्संगों में 16 में से 9 संस्कारों के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन एवं स्नातक संस्कारों के विषय में संक्षेप में जानेंगे। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि ये संस्कार कर्म मानव के आध्यात्मिक उत्थान एवं शरीर तथा मन को पवित्र करने हेतु किए जाते रहे हैं, किंतु धर्म शिक्षण के अभाव के कारण ये संस्कार कर्म लुप्तप्राय होते जा रहे हैं और आज समाज जिस पतन की दिशा में जा रहा है, उससे इन संस्कार कर्मों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता जान पड़ी है, जिससे आर्य वैदिक हिंदू समाज पुनः अपनी गरिमामयी स्वरूप को प्राप्त कर सके। तो आइए आज हम 16 संस्कारों में से कुछ और संस्कार कर्मों के विषय में जानें। यज्ञोपवीत संस्कार जातक की दीर्घायु एवं कर्मनिष्ठ द्विज बनाने की कामना से किया जाने वाला यह 10वां संस्कार है। यदि हिंदू धर्मकोश को माने तो यह 11 संस्कार होगा। प्रत्येक मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, अर्थात मनुष्य मात्र शरीर की स्वच्छता करना ही सीखता है। आगे कर्म करने पर ही वह द्विज बनता है। द्वि अर्थात 2 एवं ज अर्थात जन्म लेना। यज्ञोपवीत अंतर्गत संस्कारों के कारण पुत्र का एक प्रकार से पुनर्जन्म होता है, अतः वह द्विज हो गया, ऐसा कहते हैं। ब्रह्मचारी का दूसरा जन्म जनेऊ बंधन से चिन्हित होता है। द्विज होने पर ही वह गायत्री मंत्र का अधिकारी बनता है, अर्थात साधना करने के योग्य होता है। अतः शास्त्रों में कहा गया है कि उपनयन संस्कार करना ही चाहिए, किंतु विवाह करना अनिवार्य नहीं होता। यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात ही वेदाध्ययन आरंभ होता है। विशेषकर इस संस्कार कर्म के पश्चात ही अपनी अपनी शाखा अनुसार वेदाध्ययन किया जाता है। यज्ञोपवीत एक विशिष्ट सूत्र है जिसे विशेष विधि से ग्रंथित कर बनाया जाता है। इस यज्ञोपवीत को गुरु दीक्षा के पश्चात ही सदैव धारण किया जाता है। इस संस्कार कर्म में अनेक बार वेदारंभ संस्कार सम्मिलित रहता है। पूर्व काल में यह संस्कार कर्म त्रिवर्णियों के लिए अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए किया जाता था, किंतु आज तो अनेक जन्म ब्राह्मण भी द्विज संस्कार के उपरांत जनेऊ धारण नहीं करते हैं। विशेषकर उत्तर भारत के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के जन्म ब्राह्मणों को यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात भी मैंने उन्हें जनेऊ धारण करते हुए नहीं पाया है। इससे ही समझ सकते हैं कि धर्मग्लानि किस सीमा तक हो चुकी है। अब ऐसे धर्मभ्रष्ट ब्राह्मणों की संतानों को यदि गर्भ से कष्ट हो
तो इसमें आश्चर्य कैसा। वेदारंभ संस्कार ज्ञानार्जन से संबंधित यह एकादश संस्कार है। उपनयन के पश्चात किसी शुभ दिन गणपति आदि देवताओं का पूजन कर, समुद्भव नामक लौकिक अग्नि की स्थापना कर, यज्ञ आदि कर, 1 या 4 वेदों का बटु के समक्ष उच्चारण कर उसे वेदाभ्यास की दिशा में प्रवृत्त कर पूर्णाहुति दी जाती है। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान, और वेदारंभ के माध्यम से ब्रह्मचारी अपने ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना आरंभ करे, यही अभिप्राय इस संस्कार का है। शास्त्रों में ज्ञान को सर्वोच्च प्रकाश माना गया है। स्पष्ट है कि प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता था। यज्ञोपवीत के पश्चात ब्रह्मचारी को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्यों के पास गुरुकुलों में भेजा जाता था। वेदारंभ से पूर्व आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने एवं संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा करवाते थे एवं उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही उन्हें वेदाध्ययन कराते थे। और संयमित जीवन जीने वाले वेदाध्ययन के अधिकारी नहीं माने जाते थे। केशांत या गोदान व्रत संस्कार गुरुकुल से विदा लेने से पूर्व किया जाने वाला यह द्वादश संस्कार है। केशांत संस्कार को गोदान व्रत संस्कार भी कहा जाता है। यहाँ गौ का अर्थ लोम अर्थात केश है। जिस संस्कार में केश काट दिए जाते हैं उसे केशांत संस्कार कहते हैं। इस प्रकार इस संस्कार में ब्रह्मचारी को सर्वप्रथम दाढ़ी मूछ का केशोपन करना होता है। मनुस्मृति अनुसार यह संस्कार त्रिवर्णियों के लिए भिन्न वर्षों में करने का विधान है। ब्राह्मणों के लिए यह 16वें वर्ष में करने का विधान है। ब्रह्मचारी के यौवन में पदार्पण करने का भी यह सूचक होता था। इस आयु की अवस्था में ब्रह्मचारी के अंदर पौरुष की चेतना का उदय होता है। ऐसे समय में उसके यौवन सुलभ दुष्प्रवृत्तियों के नियमन हेतु यह व्रत या संस्कार किया जाता था। इस संस्कार निमित्त पुनः ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य व्रत का स्मरण करवाया जाता था। उसके आगे वह न्यूनतम 1 वर्ष तक संयम से आचरण करे, ऐसे गुरुजनों की अपेक्षा होती थी। 1 वर्ष इस प्रकार संयम से आचरण करने पर आगे यौवन काल में उसके द्वारा प्रमाद नहीं होगा, यह भी इसकी आधारभूत संकल्पना थी। देखें प्राचीन वैदिक संस्कृति किस प्रकार युवावस्था में ब्रह्मचर्य के संस्कारों को पुष्ट करने हेतु तथा तन और मन को संयमित करने हेतु विशेष संस्कार को महत्व देता था। वहीं आज की कुत्सित, भ्रष्ट, नीति शून्य, विवेक शून्य, धर्मविहीन शिक्षण पद्धति में इस काल में विद्यार्थियों को लैंगिक शिक्षा अर्थात सेक्सुअल एजुकेशन देकर उसके प्रमाद को पंख लगाया जाता है। इसीलिए भी हिंदू राष्ट्र की स्थापना शीघ्र करने की आवश्यकता है, क्योंकि मात्र हिंदू राष्ट्र में ही युवा शक्ति को वैदिक संस्कारों एवं धर्म शिक्षण से सुसंस्कृत किया जा सकेगा। वर्तमान काल में अवयस्क युवाओं द्वारा किए जाने वाले बलात्कार की घटना में भारत जैसे देश में वृद्धि होना अत्यंत चिंता का विषय है, और इस तथ्य की पुष्टि सरकारी आपराधिक आंकड़े भी करते हैं। किंतु दुख की बात तो यह है कि हमारी निधर्मी लोकतंत्र इस स्थिति को सुधारने हेतु धर्म अधिष्ठित किसी भी प्रयास को प्रधानता नहीं दे रहा है एवं आज की दुःस्थिति को देखने पर पुनः इन 16 संस्कारों का महत्व क्या है यह समझ में आता है। समावर्तन संस्कार अर्थात गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का किया जाने वाला यह त्रयोदश संस्कार है। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता है। उसके पश्चात उसे स्नान कराया जाता है। यह स्नान समावर्तन संस्कार के अंतर्गत होता है। इसमें सुगंधित पदार्थों तथा औषध आदि युक्त से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 घड़ों के जल से स्नान करने का विधान है। यह स्नान विशेष मंत्रोच्चारण के साथ होता है। इसके पश्चात ब्रह्मचारी मेखला व दंड छोड़ देता है, जिसे यज्ञोपवीत के समय धारण कराया जाता है।
इस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। वह सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण कर तथा आचार्यों एवं गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर के लिए विदा होता था। स्नातक संस्कार। विद्याध्ययन हो जाने पर कभी कभी पुरुष का विवाह होने तक कुछ काल का अंतर होता है। इस मध्य अविवाहित अवस्था को स्नातक अवस्था कहते हैं, अर्थात ब्रह्मचर्य अवस्था एवं गृहस्थावस्था के मध्य की अवस्था है। समावर्तन हो जाने के उपरांत विवाह तक की कालावधि में द्विज स्नातक होता है। स्नातकों के 3 प्रकार हैं, विद्या स्नातक, व्रत स्नातक एवं विद्याव्रत स्नातक। विद्या स्नातक वह है जो ब्रह्मचर्य आश्रम के 12 वर्ष का काल पूर्ण होने से पूर्व वेदाध्ययन कर समावर्तन करता है। उपनयन, सावित्री व्रत एवं वेद व्रत का अनुष्ठान कर वेद समाप्ति होने के पूर्व जो समावर्तन करता है वह है व्रत स्नातक। तथा ब्रह्मचर्य के लिए पर्याप्त अवधि एवं वेदाध्ययन पूर्ण कर जो समावर्तन करता है वह विद्याव्रत स्नातक है। स्नातकों के लिए भी शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं जिसका उन्हें पालन करना होता है। इस प्रकार 16 संस्कारों में से कुछ संस्कारों के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की है। आगामी सत्संग में हम शेष संस्कार कर्मों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तो हिंदू राष्ट्रम।